तो हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर से मैं नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो वीडियो जैसे हम बना रहे थे तो बनाते बनाते उसका मेक काम करना बंद कर दिए थे, इसीलिए आधा वीडियो ही मैंने डाला था। ठीक है, आइए आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पूर्णतः, ठीक शुरू से लेकर के अंत तक, और आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, इस वीडियो में आइए आप लोग देखते हैं। मतलब जो है ना, त्रिकोणमिति को, त्रिकोणमिति आप जिंदगी भर में कभी भी नहीं भूलिएगा, जिस प्रकार से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, आइए आप लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग इसके बारे में कभी जानते ही नहीं है, और 10वीं में अचानक ये मतलब गिर जाते हैं। ठीक, इसीलिए बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मतलब ये क्या होता है। ठीक है, और उधर से आ जाता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये थीटा क्या है, ये टेन क्या है, ये साइन क्या है, ये टेन क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग मैं आप लोगों के सामने में एक नई तरीका से एक नए वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। एक एक फॉर्मूला आप लोगों के माइंड में बैठा देंगे। ठीक है, सिर्फ मेरी बताई हुई कहानी को आप जरूर से ध्यान से सुनिएगा। ठीक, फिर कभी आप नहीं भूल पाइएगा। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए साइन कोस टेन थे, साइन और कोस टेन थे, और कोसेक सेक कोट थे। ठीक है, देखिए साइन कोस टेन की बात करें तो ये एक चटक लड़ाइन है। ठीक है, इनके पुत्र है, और एक है भटक लड़ाइन। भटक लड़ाइन भटक लड़ाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी पुत्री है। समझ गए? ये देखिए भटक लड़ाइन है, और ये दोनों एक परम मित्र के बारे में जानते होंगे आप लोग। ठीक, लंगटिया यार। समझ गए? लंगटिया यार, जिसको हम लोग कहते हैं कि बचपन के जो मित्र होते हैं उसी को हम लोग परम मित्र कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों परम मित्र थे, और इतना मित्रता था कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव रखते थे। समझ गए? एक दूसरे मतलब जैसे ही कहते हैं ना कि गाँव घर में आप लोग देखे होंगे। ठीक है, लोग जाते हैं, तो अभी तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पहले लोग लोटा लेकर के जाते थे। ठीक, तो साथ साथ जाया करते थे, आते थे, खाते पीते सब कुछ, उठते बैठते एक साथ ही करते थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी मतलब जो है चटक लड़ाइन और भटक लड़ाइन की मित्रता कुछ ऐसी ही है। समझ गए? मतलब घर में पहले के दिनों में हम लोग थे, छोटे थे। ठीक है, तो हम लोग किसी के यहाँ बैठे रहते थे, अपने घर में बैठते ही नहीं थे। हाँ, दूसरे के यहाँ जाकर के बैठे रहते थे, इन मित्र के यहाँ, उन मित्र के यहाँ, और बैठ करके एकदम मतलब जो है लंबी डिंग डांग हाँकते रहते थे। या खेलने में बहुत ही मजा आता था, लेकिन उधर से घर के लोग आते थे और मार मार करके हुलिया टाइट कर देते थे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं चटक लड़ाइन और भटक लड़ाइन की कहानी। समझ गए? देखिए चटक लड़ाइन के पुत्र थे, और जिसका नाम था साइन। साइन सबसे बड़ा पुत्र है, कोस मध्यम वाला है। ठीक, और टेन हो गया सबसे छोटा है। ठीक, इसी प्रकार से कोसेक बड़ी पुत्री है, और ये मध्यम वाली है, और ये छोटी है। ये छोटी है। तो ये देखिए इस प्रकार से तीनों हैं। समझ गए? अब देखिए ये तीनों इस प्रकार से बड़ी, मध्यम और छोटी और है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। देखिए इतनी मित्रता इन दोनों में गहरी था ना, कि ये बचपन में ही तय कर लिया था। दोस्त देखो यार, हम लोग का घर थोड़ा सा तो दूर है। ठीक, ऐसा करते हैं, हमारे घर में जो बच्चे होंगे, ठीक, और तुम्हारे घर में जो बच्चे होंगे, हम दोनों की मित्रता एक संबंधी में बदल करके आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, उन्होंने मतलब जो डिसाइड कर लिया था बचपन में ही, और बचपन में डिसाइड करके इस प्रकार से उन्होंने कहा, बोला चाहे जिनके घर में बेटी हो और जिनके घर में बेटा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं देखिए गनीमत ऐसा हुआ। ठीक, इस प्रकार का संयोग बना कि चटक नारायण के घर में पुत्र पैदा लिया, और तीनों पुत्र पैदा ले लिए। और इसी प्रकार से मतलब कोसेक और सेक
कोट यानी कि भटक लड़ाइन के घर में पुत्री पैदा लिए। समझ गए, यानी कि इस प्रकार से ये दोनों की मित्रता एक मतलब बहुत ही गहरी था। इसके अलावा और ये भटक लड़ाइन के पास में चटक लड़ाइन हमेशा बैठा करता था, ठीक, इसीलिए इसको एक गुरु भी कहा जाता था। समझ गया, और ये अपने खुद को भी चलवा मानते थे, ठीक, तो इसीलिए वो हमेशा कहते थे, भटक लड़ाइन कहते थे, ठीक है, ए चेला चटक लड़ाइन, तो उधर से आवाज आता था, जी गुरु भटक लड़ाइन, ठीक, तो इस प्रकार से मतलब वो दौड़े दौड़े चले आते थे, बोलता था फिर चेला चटक लड़ाइन, तो उधर से ये बोलता था इनको, जी गुरु भटक लड़ाइन, ठीक है। इस प्रकार से दोनों की मित्रता रहा और दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे, काफी लगाव रखते थे, ठीक है। घर में शादी विवाह हुआ, ठीक है, कुछ दिन हुआ, शादी विवाह हुआ, शादी विवाह होने के बाद में मतलब जो है शादी विवाह, हालांकि कुछ दिनों मुझसे पहले देखिए क्या हुआ, तो हुआ क्या कि मतलब ये साइन कोस और टेन और कोसेक सेक और कोट, इन्हें दोनों में मित्रता मतलब इन दोनों के घर आना जाना लगा रहता था, और आना जाना लगा रहता था तो हुआ क्या कि पहले तो तय था, इन लोगों को भी पता चल ही गया था कि मतलब ऐसी ऐसी बात ही है, बात है तो मतलब क्यों ना मतलब जो है ऐसे करे। तो देखिए साइन और कोस, और ये देखिए जो लड़कवा होते हैं तो इस प्रकार से होते हैं, जैसे वो थोड़ा बड़ा होते हैं तो इस प्रकार की चीजें को देखने लग जाते हैं, ठीक, उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। इस प्रकार से ये लोग देख रहे थे, तो देखते देखते देखिए प्यार किसी को होता है तो इस प्रकार से थोड़ी ना मतलब बता करके होते हैं कि किससे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, या इनसे ही हम करेंगे, हाँ, लेकिन इस प्रकार से, लेकिन हम लोगों के क्या विधि व्यवस्था जो है ये क्या है, ये मतलब निश्चित है, ठीक है, पहले बड़े को होगा, फिर छोटे को, पहले मझले का होगा, फिर छोटे का होगा, इस प्रकार से ये चीजें निश्चित है। लेकिन ये प्यार निश्चित नहीं है, मतलब वो देखना कई बार बुढ़वा को प्यार हो जाता है, मतलब जो है 12 साल 15 साल की लड़की से, 25 साल की लड़की से देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से मतलब जो है बच्चे को लग जाते हैं कि किसी बच्चे को हो जाते हैं, और तो इस प्रकार की चीजें चलते रहते हैं। समझ गए, तो वो चीजें बता करके नहीं होती, ना कोई उम्र होती है ना कोई सीमा होती है, ठीक, इसी प्रकार से देखिए साइन और कोसेक है। देखिए साइन बड़े थे, घर की जिम्मेवारी होते हैं, और बड़े बेटा बेटी जो होते हैं इसके पास में जिम्मेवारी होती है, वो हमेशा अपने जिम्मेवारी को समझते हैं। वो देखिए अधिकतर आप जहां भी देखेंगे ना तो बड़े बेटा और बड़े बेटी ज्यादा खचरपनी उछरपनी नहीं करते हैं, हर चीजें सोच समझ करके करते हैं। समझ गए, आप लोग देखे होंगे, लेकिन छोटकवा जो होते हैं ना बड़ा नरेल होता है। समझ गए, छोटका बड़ा नरेल होता है, वो छोटका क्या करेगा, मतलब जो मन होगा सो करेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पता रहता है कि चलो हमसे बड़ी है, ठीक, हमारे मतलब घर में है, इसीलिए बड़े लोगों को हमेशा उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है, और जब जिम्मेवारी होती है तो वो अपने जिम्मेवारी को समझते हैं, क्योंकि वो बड़े अगर जब गड़बड़ा जाएंगे ना तो पूरे घर गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, इसलिए बड़े कभी भी नहीं गड़बड़ाएंगे, ठीक, वो हमेशा समझते रहते हैं अपने जिम्मेवारी को, और अपनी जिम्मेवारी को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से साइन हो गए कोसेक हो गए, ये दोनों जान रहे थे हमारे ऊपर ही जिम्मेवारी आएगा, अगर हम गड़बड़ाएंगे पूरे घर गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए साइन साइन को जो प्रेम भी हुआ ना तो कोसेक से ही हुआ, ठीक है। और टेन ही चटवा, देखिए सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है तो इसको प्रेम होता है, इसका चक्कर जो अगर में देखा चक्कर, हाँ, तो ये चक्कर चलने लगता है, ठीक, किसके साथ में, शेख के साथ में, इसको शेख बड़ा पसंद आया, इससे बातें किया, समझ के बातें तो सबसे किया, ठीक, लेकिन इसको बड़ा पसंद आया, और शेख इतना अच्छा से पसंद आ गया कि शेख के साथ में इसको प्रेम हो गया, ठीक, और इस प्रकार से प्रेम हुआ, ठीक है, कि मतलब जो है ना ये कभी कहते हैं ना कि कभी आप भुला नहीं पाएंगे ये चीजें, तो वही चीजें उसके साथ में हो गया, ठीक है, बड़ी गहरा प्रेम हो गया इनके साथ में, शेख के साथ में, छोड़ने का इसका मन ही नहीं कर रहा था। समझ गए, तो इस प्रकार से मतलब जो है ना दोनों का प्रेम चलता रहा, और बाद में बात करें, ठीक है, तो घर के लोग इस प्रकार से बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद में क्या हो गया, मतलब जो ना कोच को भी लगता था चलो ठीक है इसको हो गया तो हम इसके साथ में कर लेंगे, तो इस प्रकार से, लेकिन ये चीजें मतलब जो है ना नहीं चल रहा था, ठीक है। अब कोच बेचारा मजबूर था, ये बेचारे जाएगा, ये तो छोटी है इसके साथ में करेंगे नहीं, ठीक, तो इसीलिए वो मतलब नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो वो बेचारे शरीफ हो गए, ठीक, मध्यम वाला है कोई मैंने नहीं रहता है, समझ गए, तो हमेशा ऊपर और नीचे, ठीक, बड़े और छोटे का अधिकतम मायने होते हैं। इसी प्रकार देखिए मतलब जो है ना कोच को अब कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट को अब ये क्या करेंगे, तो अब देखिए भाई उत्पन्न हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से पता चल गया,
इनके पिताजी को, और ये दोनों परम मित्र थे। और परम मित्र होने के नाते ठीक है, ये लोग तो बचपन में ही डिसाइड कर लिए थे कि शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे। इस प्रकार से परम मित्र थे। तो एक दिन बुलाया, ठीक है, भटक लड़ाई ने बुलाया, रे चटक लड़ाई। तो बोलता है चटक लड़ाई, तो जी 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 गुरु भटक लड़ाई। हाँ, तो एकदम आए पहुंचा, बोला देखो ऐसी ऐसी बातें हैं, इस प्रकार की बातें हैं, तुम ऐसा करो, ठीक है, तुम अपनी बेटे है शादी कर दो, उम्र हो गए हैं, इस प्रकार से दोनों का उम्र हो गया है, चलो शादी कर देते हैं। बोला ठीक है महाराज, ठीक है, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। ठीक, तो इस प्रकार से वो दोनों क्या किए, मतलब जो है डिसाइड कर लिए। और डिसाइड करने के बाद में सभी को पता है गांव घर में अभी भी विवाह होते हैं, मतलब कि सबसे पहले बड़े पुत्र का होता है और बड़े बड़ों का होता है, समझ गए, फिर छोटों का होगा, समझ गए, फिर उनसे छोटे का होगा। तो ये एक मतलब जो है इस प्रकार से बनाया गया। हालांकि लोग इस चीजों को कई बार मतलब जो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक जो प्रथा है, ठीक, तो यही चीजें चलते हैं, पहले बड़े बड़े का होगा, फिर मंझले का होगा, फिर मतलब जो उससे छोटे का होगा। ठीक, तो इस प्रकार से शादी विवाह होते हैं। तो अब देखिए इन दोनों का शादी हो गया, ठीक, साइन के साथ में कौशिक का शादी हो गया, दोनों भाई, और इस प्रकार से दोनों साली, ठीक है, खूब नाचा, समझ गए, एकदम जितना नाचते हैं एकदम खूब उछल उछल के नाचा, समझ गए। नाचने के बाद में फिर जाकर के आया कोश की बारी शादी का। अब कोश की बारी आया शादी का, तो ये तो मतलब बेचारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, और ये कोश जानते थे, ठीक है, कि कुछ मतलब अब हम क्या करें, ठीक, वो बेचारा इग्नोर कर रहा था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन घर की मजबूरी, समझ गए, घरों की बात, हाँ, सभी का बात को मान करके इस प्रकार से कोश को विवाह करना पड़ा शेख से। देखिए साइन ठिट्टा का विवाह हो गया कौशिक ठिट्टा से, ठीक है, इस प्रकार से कोश ठिट्टा का विवाह हो गया शेख ठिट्टा से, ठीक है, जबरदस्ती, ठीक है, करना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती करा दिया गया, ठीक है। अब देखिए टेन ठिट्टा का विवाह हो गया कोट ठिट्टा से, ठीक है, टेन ठिट्टा का विवाह हो गया कोट ठिट्टा से, समझ गए, तो कर लिया। तो ये देखो इस प्रकार से शेख ने इस प्रकार से टेन से कुछ वादे कर लिए, ठीक है, वादे, तो आप लोग तो इस चीजों को देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये जीवन की हर घर की कहानी है और इस प्रकार से चलते ही रहते हैं, ठीक। तो यही चीजें चल रहा था टेन थीटा और सेक थीटा, तो उन्होंने वादे कर लिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ठीक है। तो बोला ठीक है बाबू आओ ना, हमारे घर में ही तो हो, ठीक, इस प्रकार से है, घर से बाहर थोड़ी है ना। तो इस प्रकार से मतलब उन्होंने कुछ वादे कर लिए इनके साथ में, ठीक है। देखिए वादे कर लिया, लेकिन वादा करना और बात होता है, निभाना और बात होते हैं, समझ गए। तो ये वादा कब तक चलता है, शादी से पहले तक, और शादी जैसे हुआ तो कोई वादे तादे नहीं रह जाता है, सारे वादे खत्म, सारी चीजें खत्म, समझ गए। तो उससे पहले जितनी वादा किया है उस वादा का कोई मायने नहीं रह जाता है, तो ये सारे वादा खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से अब देखिए कि इसकी मजबूरी थी, इस प्रकार से इसका शादी विवाह हो गया। अब शादी विवाह हुआ और इस प्रकार के चीजें होंगे तो बाधा तो आएगी ही, ठीक। इस प्रकार से देखिए बाधा आ गया। अब बाधा जब आया तो बाधा आने के बाद में हम लोग देखते हैं विवाह कैसे होता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से दोनों का विवाह हुआ और विवाह के बाद जानते हैं कि सभी लोग क्या करते हैं, मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, समझ गए। ये गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब अर्धनारीश्वर एक कहानी पढ़े होंगे, ठीक है, कि अर्धनारीश्वर में भी लिखा हुआ है क्या कि मतलब जो है पार्वती और जो है शंकर जी एक ही व्यक्ति है, समझ के, कल्पित रूप है, आधा आधा अंग है, और दोनों को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक पूरा मानव होता है, ठीक है। इस कहानी का तात्पर्य समझिएगा, ये कहानी हम अप्लाई करने वाले हैं, पूरा फार्मूला, एक भी फार्मूला आप लोगों को याद नहीं करना, सारे कुछ ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब उन्होंने कहा और कहने के बाद में मतलब जो है बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए इस प्रकार से उन्होंने डिसाइड कर लिया और डिसाइड करने के बाद में मतलब ये शादी हो गया और शादी होने के बाद में बाधा आने लगी और बाधा आने के बाद में मतलब ये मतलब जो है जीवन चलने लगा। लेकिन शादी होने के बाद में एक होते हैं तो याद रखिएगा,
ठीक, जिसके साथ में जिसका शादी हुआ है उसका वैल्यू होगा 1। कितना होगा? 1। ठीक है, मतलब जिसके साथ में जिसका शादी हुआ है मतलब एक मानव बन गया है। ठीक, अब 1 हो गया है, अब 1 हो गया है तो क्या हो जाएगा? मतलब वो हो जाएंगे, मतलब उसका मान 1 हो जाएगा। आइए अब हम लोग लिखते हैं। ठीक, देखिए लिखते जाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से मतलब हम समझाएंगे, आपके मतलब दिमाग में इस प्रकार से मतलब बैठा देंगे। अब देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक, देखिए किस प्रकार से फॉर्मूला बनते हैं। अब देखिए नंबर 1 हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का विवाह हुआ 1 हुआ, और कोस थीटा इंटू सेक थीटा का विवाह हुआ तो 1 हुआ, और देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा का विवाह हुआ तो 1 हो गया। सभी एक मानव हो गया। अब ये आधा नहीं रहा, हम लोग का भी अधूरा है। ठीक है, हम लोग का विवाह नहीं हुआ तो हम अधूरा है अभी। ठीक, जैसे शादी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? एक पूरा मानव हो जाएंगे, और उस दिन से अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपने लाइफ के बारे में सोचने लगेंगे, घर परिवार के बारे में सोचने लगेंगे, या फिर अन्य चीजों के बारे में लोग सोचने लग जाते हैं। ठीक है, ये मतलब जो है इस प्रकार की कॉमन बातें हैं। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खाते हैं पीते हैं, आराम से रहते हैं। तो यही चीजें होते हैं। शादी विवाह के बाद में टेंशन हो जाती है, तरह तरह के टेंशन तो होते ही हो ही जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा गाँव घर में देखना, मतलब जो है ना मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, या कोई भी चीज बनते हैं, खड़ा करा देते हैं पत्नी को। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं पत्नी, और जाते हैं कौन? मतलब जब पंचायती होता है या कोई कार्य होते हैं तो वहां पे जाते हैं हमेशा पति। ठीक, कहता मुखिया आया है, समझ गया। हालांकि मुखिया कौन होते हैं? हाँ, मुखिया होते हैं हमेशा पत्नी, समझ गया। और जाते हैं तो पति जाते हैं तो उसको कहते हैं मुखिया। ठीक, हम लोग मानते हैं इस प्रकार से कि वो यही मुखिया है। हालांकि हाँ, अगर उनका पति जिन्होंने चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है अगर वो मरेंगे, ठीक, तो चुनाव नहीं होगा। लेकिन अगर जब पत्नी मर जाएगी जो चुनाव में खड़ा हुआ था तो फिर से चुनाव हो जाएगा उस पंचायत में। ठीक है, तो यही बातें हैं, समझ गए। लेकिन हम लोग इस प्रकार से मानते आए हैं। ठीक है, हम लोगों के माइंड में बैठ गया है तो हम लोग इस प्रकार से मानते हैं। ठीक, मुखिया जी का पति आए हैं, ऐसे हो सकते हैं, समझ गए। लेकिन हम लोग इस प्रकार से कहते हैं मुखिया है, मुखिया है, माइंड में बैठा हुआ हम लोग कोई भी चीजें कहते हैं। ठीक है, ये चीज चलते रहता है। जैसे कि हम लोग घर से देखिए, ये माइंड है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। हमारे माइंड में जो बातें बैठ जाते हैं वो चीजें मुंह से निकल जाती है। हाँ जी, जिस प्रकार से हम लोग देखिए कि घर परिवार में हो गए, जब भी कोई मतलब बुलाते हैं, रे फलनमा जाओ थोड़ा सा आटा पिसा कर लेते हो। ठीक, कोई नहीं कहता है भाई मतलब जो है कि मतलब गेहूं पिसा करके लाओ, समझ गए। सभी कहता है कि मतलब जो है ना आटा पिसा करके लेते हो। आटा है ही है तो पिसाना क्या है, समझ गए। तो ये चीजें है, तो आटा है ही है तो पिसाना क्या है। वही हम लोग देखे, कोई भी ये नहीं कहता है कि धान कुटाने के लिए चलो। हाँ, कहता कि चलो चावल कुटाने के लिए, चावल है ये तो मतलब काहे कुटाना, समझ गए। तो इस प्रकार से ये चीजें चलते रहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग किस प्रकार से। तो ये देखिए घर परिवार में साइन मतलब साइन मोहर की बातें आती है तो पति ने रहता है तो पत्नी कर देता है, और पत्नी ने रहता है तो पति कर देते हैं, समझ गए। इस प्रकार से घर की अर्धांगिनी होती है, समझ गए। मतलब एक अर्धांगिनी आधा अंग होता है, उसी को अर्धांगिनी कहते हैं। तो देखिए साइन नहीं रहेगा तो कोशिक काम करेगा, और कोशिक नहीं रहेगा तो साइन काम करेगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/कोशिक थीटा। ठीक है, और कोशिक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है, इस प्रकार से बात करें तो देखिए कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए, यहाँ से हमने 2 फॉर्मूला निकाल दिया, फिर यहाँ से देखिए 2 फॉर्मूला निकाल दिए, समझ गए। इसके बाद में देखिए भाई यहाँ पे है क्या, ये देखिए मुखिया जी है। ठीक, मुखिया जी घर पे नहीं है, उनके मतलब जो पति जी चल गए, ठीक, पत्नी जी चल गए। अब देखिए मतलब इस प्रकार से मतलब जो है काम करने के लिए अगर सेक थीटा मतलब उनकी पत्नी है, ठीक, नहीं है तो इस प्रकार से पति जी चल ये होते हैं। इस प्रकार से काम पे जाते रहते हैं तो एक दूसरे की जगह पे इस प्रकार से ये जायज होता है, क्योंकि आधा अंग है और आधा अंग को आप छाड़ थोड़ी न सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से तो टेन थीटा अब बराबर क्या हो जाएगा 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा।
ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से एक दूसरे का उल्टा हो गया, वाइस वर्सा, समझ गए। ये देखिए उल्टा पुल्टा। अब देखिए ये मेरा 3 फार्मूला बन गए, और ये आप यहाँ से देखिए मेरी कहानी से आप लोगों को कितना फायदा हुआ होगा, आप लोगों को मजा आ गया होगा। ठीक, देखिए क्या साइन और कोसेक बोले विवाह हुआ, मतलब एक हुआ, मतलब एक मानव बन गया। कोस और सेक का विवाह हुआ, एक मानव बन गया। और टेन और कोट का विवाह हुआ, एक मानव बन गया। ठीक, तो देखिए 1 हो गया। और यहीं से हम लोग को देखिए कुछ नहीं, इतना मैथमेटिक्स जानते हैं। ठीक है, साइन थीटा है और उसके गुणांक में जो संख्या रहता है वो हमेशा नीचे जाता है। ठीक है, तो जिसका मान निकालेंगे उसकी गुणांक जो भी रहेगा वो हमेशा नीचे जाएगा। तो साइन के गुणांक था 1 बाय कोसेक हो गया, कोसेक यहाँ पे है तो 1 बाय साइन हो गया। ठीक उसी प्रकार से। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस प्रकार से हुआ। अब देखिए हम बताए किस प्रकार से बाधा तो आएगी जीवन में। ठीक है, शादी तो हो गया, घर गया, हाँ सारे कुछ होने लगे, लेकिन बाद में जाकर के दिक्कतें जब आने लगी, ठीक है, तो फिर जाकर के प्रॉब्लम खड़ा होने लगा, समझ गए। और कुछ दिन बीता भी नहीं, और इस प्रकार से मतलब जो है ना दोनों को मतलब जो है वो हो जाता था। अब देखिए क्या होता था, किस प्रकार से होता था, हम बताए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताए हैं 10 को सेक से प्रेम है। ठीक है, तो 10 को सेक से प्रेम है, और ये है कोट, ये है महिला। सही होता है, महिला जो होती है उसकी दिमाग बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, इन सब चीजों के मामले में वो ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं, एकदम तुरंत ही प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, घर में महाभारत स्टार्ट, समझ गए। इसी प्रकार से हो गए। लेकिन ये तीनों है बहन, तीनों है बहन, तो बहन है तो क्या करेंगे, मजबूर तो है ही। ठीक है, कि बहन है तो चलो भाई कोई मतलब ये कैसे हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं बहन में, नहीं तो महिला से तो उठा पटक कर देते हैं, हाँ झटा पकड़ के पोटा निकाल देगी, समझ गए ना। लेकिन हो गया क्या कि यहाँ पे ऐसी चीजें तो है नहीं कि दोनों बहन है, और दोनों जब बहन है तो बहन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। ठीक, तो इस प्रकार से बहन में नहीं होती है, तो ये कोशिक के पास चले जाते हैं। और बड़ी बहन है, हम बताए थे कि बड़ी बहन के पास में जिम्मेवारी होती है, तो कोर्ट चले जाता है किसके पास में, कोशिक के पास में, कि दीदी दीदी देखो ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक, हमको शादी करके तो लाए, पति प्यार ही नहीं कर रहे हैं, ठीक, हमारे साथ में रह ही नहीं रहे हैं, हमारे पास आते ही नहीं है, हमसे बातें ही नहीं करते हैं, या अन्य बातें। ठीक, इस प्रकार की तरह तरह की बातें करते हैं। कौन, कोर्ट करते हैं किसके साथ में, तो कोशिक के साथ में। बोलता है अच्छा ठीक है बहन, हाँ कुछ ही दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ऐसा कौन कह रहे हैं, बड़ी बहन कह रहे हैं। बताए बड़ी बहन के बाद जिम्मेवारी होते हैं और समझदार भी होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, समझ गए ना। इसी प्रकार से मतलब उसके पास में समझदारी है। उन्होंने कहा तुम टेंशन मत लो, ठीक, तुम्हें मतलब कोई चीज चाहिए। देखिए महिलाएं सबको शादी विवाह के बाद में क्या चाहिए, ढेर सारा, उसको खाना पीना ना दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मेकअप का सामान दे दो। ठीक है, मेकअप दो, वो खुश रहेगा, जिंदगी भर खुश रहेगा। उसको पूरा मेकअप का सामान होना चाहिए, हाँ सही, मतलब जो शॉपिंग करना चाहे, वो जो चाहे उसे मिल जाना चाहिए, वो खुश है। और उन सभी चीजों के लिए चाहिए क्या, पैसा। ठीक है, तो पैसा रहेगा तभी तो, समझ गए ना। तो वही कहते हैं ना, गाँव घर में कहावत सुने होंगे, ठीक है, पैसा न कोई उतान होगे छोड़ी। ठीक, तो उसी प्रकार के बात है, पैसा रहेगा तभी तो खेला होगा। तो पैसा तो इसके पास में है नहीं, कोर्ट के पास में, जो कमा करके देता वो चट्टा चल जाता है शेख के पास में, समझ गए। शेख को कहता है कि टेंशन मत लो, वो तुम्हारा केयर हम करेंगे, तो इसका तो केयर ये कर रहा है, समझ गए। इसका तो केयर करने वाला है नहीं, इसके पास में पैसा आएगा कहाँ से, तो इसीलिए इसके पास में पैसा आता नहीं है। तो ये बेचारे क्या करते हैं, कोसे के पास में जाते हैं, बड़ी बहन है, समझदारी है, बोलता है तुम्हारा टेंशन मत लो, तुमको जो चीज चाहिए मैं ला के दूंगी। ठीक, ये कह रहा है, मतलब कोशिश कह रही है, किनसे, कोर्ट से। अब देखिए इस बात का तात्पर्य हम समझाते हैं आप लोगों को। देखिए कोशिक कह रहा है, कोशिक को कह रहा है कोर्ट, मतलब देखिए कोर्ट है छोटी, प्रणाम करेगी, सारे कुछ करेंगे, कई बार कंफ्यूजन आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रणाम करेगी तो हमेशा उसके पास में झुक करके ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने इसके पास में जाते हैं, तो इन्होंने अपना पैसा जितना कमाते हैं, मतलब जितना उसको मिलता है, वह सारे क्या होता है, वह सारे पैसा मतलब जो इस प्रकार से, मतलब उसमें से कुछ हिस्सा इसको माइनस करके इनको दे देते हैं शेख को। कौन देते हैं, तो कोशिक देते हैं। ठीक, देखिए कोशिक टिटा देते हैं शेख टिटा को। ठीक, कुछ पैसा इसको माइनस करके दे दिया। ठीक,
तो कमाएंगे तो भाई ऐसे थोड़ी ना कमाया जाता है, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने के लिए दिन दुनी रात चौगुनी होता है, तब होता है, समझ गए। तो इन्होंने मेहनत करेगा, मतलब एक्सपायर होगा, खूब काम करेगा, तभी जा करके दोनों मेहनत करेंगे, फिर जा करके होगा। आइए देखते हैं इससे कितना सारा मतलब फार्मूला बनते हैं। हाँ, एक भी फार्मूला आप जिंदगी भर नहीं भुलाइएगा, ये मेरा गारंटी है, ये विकास कुमार का गारंटी है। ठीक, आइए हम लोग दिखाते हैं। ये देखिए नंबर 1 हमने बताया, ठीक इस प्रकार से है। अब देखिए हुआ क्या कि मतलब साइन और कोस, साइन और कोस को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। ठीक, देखिए मतलब जब भी इंसान इन सब चीजों को छोड़ करके रहते हैं ना भाई भैयारी में, तो उसकी घर अधिक दिनों तक चलती है। हालांकि जिस दिन महिला के बातों पे ध्यान देने लगेंगे, ठीक, तो समझ लीजिए कि आपकी घर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, समझ गए। इसीलिए महिलाओं को छोड़ दीजिए, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक, घर बहुत दिन तक चलेगी। और ये दोनों भाई में मित्रता इतनी गहरी है, ये लास्ट तक साथ निभाया। जब तक दोनों भाई जिंदा रहा, तब तक ये दोनों भाई साथ निभाया। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए भाई दोनों ने मेहनत किया, खूब पैसा कमाया, खूब पैसा का दिन दुनी रात चौगुनी किया, और कर करके बहुत ही धनी आदमी बन गया, बहुत ही धनी आदमी बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए दूसरा हमने बताया। ठीक, देखिए किस प्रकार से कोशेक चले जाता है कोर्ट के पास में, समझ गए। और एक बच जाता है, क्या बच जाते हैं आपको, मतलब जो है इसके अलावा देखिए बच जाता है कोस और कोशिक और कोर्ट के पास में चल गए, और आपको बच जाएगा साइन और कोस। इस प्रकार से हो गए। इस प्रकार से इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, समझ गए, फिर जाके समझाएंगे। देखिए ये हो गया। उसके बाद में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इस प्रकार से नंबर 3 है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला बन गए। अब देखिए हुआ क्या कि इस प्रकार से मतलब जो है ना चलने लगा। अब देखिए तो ये देखिए अभी हम बताए कोसेक और कोट की कहानी। ठीक है, देखिए ये दोनों मेहनत किया, काफी दिन दुनी किया, रात चौगुनी किया, बहुत धनी आदमी बन गया, एक नंबर 1 बन गया, समझ गए ना। उदाहरण देने लगा गांव में, देखो फलवा की भाई की मित्रता, हाँ कितनी अच्छे से रहते हैं, गाँव घर में ऐसे होते हैं। ठीक है, अगर जब आप अच्छे कीजिएगा तो सभी उदाहरण देंगे आपका। ठीक, तो इस प्रकार से फलवा के बेटा देखो क्या कर दिया, कैसे कर दिया, इतना पैसा कमाया, आज गाँव में सबसे धनी आदमी है, एकदम नंबर 1 हो गया, समझ गए। इस प्रकार से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हम पहले बताए थे। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक वैसे भी भाभी लगती है, ठीक है, वैसे भी वो महिला है, लड़की है, समझ गए ना। तो हमेशा नाम हमेशा किसका आता है, लड़कियों का आता है, समझ गए ना। मतलब अर्धांगिनी जो होती है ना, सबसे पहले उसी का नाम लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इतिहास गवाह है, समझ गए, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। ठीक, ये सब क्या है, मतलब पहले देखिए किसका नाम आ रहा है, मतलब सीताराम, सीता पहले राम बाद में, समझ गए। उसके बाद गौरी शंकर, मतलब देखिए गौरी पार्वती, ठीक है, शंकर महादेव, समझ गए। तो पहले गौरी, उसके बाद में देखिए राधे श्याम, राधा सभी जानते हैं उसकी प्रेमिका, और उसके बाद में श्याम, समझ गए, तो मतलब कृष्ण। तो वही चीजें हैं। तो देखिए ये तो इनसे प्रेम करते थे, और वैसे रिलेशन में भी भाभी लगता है, तो झुक करके तो रहना ही पड़ेगा। घर में भाई रिश्ता है, रिलेशन है, बड़े भाई के साथ में शादी हुआ, प्रणाम करना पड़ेगा, झुक करके ही रहना पड़ेगा। ठीक, एक तो वो बात ही है, और दूसरे महिलाएं हैं, उसके सामने में तो रुक झुक करके रहना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो महाभारत स्टार्ट, समझ गए। घर में जितना अगर परिवार चलाना हो तो हमेशा झुक करके ही रहना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है संस्कृत में, मतलब 10वीं के में एक और श्लोक है, पूजनीय महाभागा पुनः सगृदिपात्य स्त्री ऋषि कथा अष्टाम समादक्ष विशेषता। ठीक, स्त्री जो होती है पूजनीय होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की ज्योति होती है। ठीक, उसका जितना अच्छा से आप सेवा कीजिएगा और उसको जितना अच्छा से रखिएगा, घर में सुखी संपन्न और संकल्प बना रहेगा। जिस दिन आप उनको मतलब अपमान करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक, तो वो घर कभी भी सुखी संपन्न नहीं रह सकता है। हाँ, देखे होंगे द्रौपदी, ठीक, इस प्रकार से हुआ, द्रौपदी को देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से किया, घर में महाभारत स्टार्ट हो गया। ठीक, सीता के साथ में देखिए दुर्व्यवहार हुआ, घर में महाभारत स्टार्ट हो गया। ठीक, चले गए दशरथ जी, चले गए पहले,
समझ गए, जीवन अपने जीवन भी नहीं जी पाए पूरे, ये होते हैं। स्त्री हमेशा पूजनीय होती है और हमारे धर्म में भी यही चीजें हैं। ठीक, हम लोग स्त्री को मतलब जो है ना ऊपर मानते हैं और इसीलिए और मानना भी चाहिए तभी जाकर, क्योंकि घर के सारे कार्य वही करते हैं और घर की माँ होती है और घर की माँ को देख रेख और सारी कुछ करना भी चाहिए। तो इसी प्रकार से देखिए शेख स्क्वायर, शेख ही चोट्टा क्या करते हैं, जितना पैसा कमाता है सब आकर के दे देता है किसको, मतलब सॉरी 10 आकर के सब पैसा देता है शेख को। ठीक, जितना भी कमाया, और कोर्ट को तो देता नहीं, अपनी पत्नी को देता नहीं, दे देता है शेख को। तो मतलब ये मतलब इस प्रकार से अब इसके पास में इस प्रकार से, तो याद रखिएगा कंफ्यूज कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, कि मतलब शेख स्क्वायर टिट्टा माइनस 10 स्क्वायर टिट्टा होगी, 10 स्क्वायर टिट्टा माइनस शेख स्क्वायर टिट्टा होगा। ये हमारे कहानी का तात्पर्य यही है। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। ठीक, याद है भाभी है, ठीक माइनस होगा, समझ गए, छोटे थे समझ गए, प्रेमिका है तो मतलब जो है ना वो मतलब जो लड़का है तो उससे घटेगा, तो इस प्रकार से ये घटेंगे। ठीक है, और सारे फॉर्मूला यहाँ से बन करके तैयार हो जाएगा। अभी हम बताए थे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ये भी हम बताए थे कि कोसेक और कोट जो होते हैं इस प्रकार से, ये इनकी बड़ी बहन है, ये छोटी है, पैसा नहीं देता है, ये जाते हैं इनके पास, बोलते हैं दीदी दीदी देखो हमारे पास में पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे, हाँ हमें कुछ नहीं देता है, ना हमसे प्यार करते हैं, ना हमसे लगाव रखते हैं, हाँ तो इस प्रकार की सारी बातें। ठीक, मछली को तो बोल ही नहीं सकता है क्योंकि बहन है भाई। ठीक है, वैसे कैसे बोल देंगे, लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है उनका। इस प्रकार से ये जाते हैं इनके पास में और इस प्रकार से बताते हैं और इस प्रकार से उसका वैल्यू आ जाता है कितना, 1 आ जाता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, जिसका जिंदगी चलने लगेगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो जिंदगी चलना चाहिए। हाँ, हमारी जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है, जीवन चलना चाहिए। ठीक है, जीवन चलने के लिए अगर आपके पास में पैसा आ जाए तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, लोग ऐसे जिंदगी जी लेते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रहे हैं। ठीक है, कोई पत्नी उतनी नहीं है, फिर भी जी रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि पैसा है। ठीक है, तो पैसा है तो सारा काम चल जाएगा, पैसा नहीं है तो मनी पावर होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला के आधार पे, देखिए कितना फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए फॉर्मूला बन करके तैयार होगा, जैसे कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे ही इसको उस साइड ले जाएंगे ना, बराबर के जैसे ही चेंज करेगा तो देखिए वो अपना मतलब लिंक परिवर्तन कर देगा। इस पर इधर प्लस में है तो उधर हो जाएगा माइनस में। ठीक, यानी कि ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी को इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वही बात करें कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसको ले जाइए उस साइड, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कोस थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला निकल के आ गया। याद कुछ नहीं रखे हैं, ठीक है, याद हमारी कहानी रखिए, समझ गए, इधर कुछ नहीं याद रखना है, सारे फॉर्मूला मैथमेटिक्स तैयार, सारे फॉर्मूला तैयार। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा रूट अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इतना हो गया इस प्रकार से। ठीक है, 4 फॉर्मूला निकाल दिए इससे, समझ गए। अब इसके अलावा फॉर्मूला बचा ही कहाँ है, आप लोगों को पता होंगे अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हो गया। अब कोसेक सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसका भी हमने बताया किस प्रकार से जीवन चल रहा था, जब जीवन चलेगा तो नंबर 1 1, तो इसका वैल्यू देखिए 1 हो गया। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और सेक थीटा स्क्वायर हटेगा, ठीक उसी प्रकार 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में 10 स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, ठीक, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फिर 4 फॉर्मूला निकल के आ गए। ठीक, इस प्रकार से फिर देखिए इस प्रकार बातें करेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर शायद उधर मतलब कट जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इनको मिटा करके। देखिए अगर चाहो तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए भाई क्या हो जाएगा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हो जाएगा भाई कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कोट थीटा इक्वल टू रूट अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे लगता है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कहानी कितना सटीक है और क्या कहानी था, ठीक। जिंदगी में ये कहानी नहीं भूलिएगा, क्योंकि संबंधित कैसे है आप बहुत ही अच्छी भली भ्रांति जान गए हैं, ठीक है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार से देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में है, इस साइड आएंगे प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से प्लस हो गए, इधर स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, इधर रूट हो जाएगा, ठीक। इधर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा और 1 इस साइड जाएगा, तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया, और कोट थीटा स्क्वायर है हटेगा रूट हो जाएगा। 4 फॉर्मूला यहाँ पे आ गए। तो देखिए फॉर्मूला त्रिकोणमिति में सारा फॉर्मूला आ गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला हमारे बन करके तैयार हो गया है। नंबर 1 ये देखिए तीन फॉर्मूला 3 6 3 9 9 9 4 13 13 4 17 और 17 और 4 17 4 हो गया 21, ठीक। तो इस प्रकार से 21 फॉर्मूला हो गए, इस प्रकार से इससे बन करके तैयार हुआ है। और इन सबों को जोड़ेंगे तो मतलब जो है 22 23 24 ये फॉर्मूला आ गए, ठीक। तो इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला, हालांकि मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, समझ गए। जिस कहानी की शुरुआत होती है उस कहानी की अंत भी होती है, ठीक है। तो ये मत बोलिए कि मतलब जो है मेरी कहानी खत्म हो गई, नहीं, ठीक है। ये तो अभी शुरुआत है, ठीक। आइए आइए देखते हैं आगे आगे क्या होता है, ठीक है। आइए, तो ये आप लिख लिए होंगे, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम मिटाने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए भाई, ठीक, हम बताए कि इस प्रकार का लफड़ा होगा, लफड़ा होगा, ठीक है, तो बखरा होगा। लफड़ा होगा तो भाई बखरा होगा, बंटवारा होगा, ठीक है। बंटवारा होगा किस प्रकार से, ठीक। तो वही चीजें बंटवारा हो रहा है। अब धन संपत्ति तो बंटवारा होगा ही, ठीक। तो इस प्रकार से घर की बंटवारा होगा, सारे कुछ होंगे। तो इस प्रकार से बंटवारा करते हैं ये लोग, और ये लोग बंटवारा करते हैं, हाँ, 5 भागों में। तुम्हें आप लोगों को याद रखना है सिर्फ 5, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए बंटवारा करते हैं, ठीक। हम लोग लिखते हैं, इधर देखिए साइन कोस, ठीक। पहले साइन लिख लेते हैं, इस प्रकार से ये देखिए साइन हो गया, ये हो गया आप लोगों को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से धन का बंटवारा होगा 5 भागों में, समझ गए। ये कुछ मूल्य के डिसाइड पे मतलब इस प्रकार से एक बनाया गया, रेशियो बनाया गया, और उसको डिग्री में कन्वर्ट करके, ठीक, इस प्रकार से बनाया गया कि मूल्य के आधार पे सामान को बांट दिया जाए, ठीक। इस प्रकार से मान भी एक भी याद नहीं रखना है, समझ गए ना। आप लोगों को हम सिखाएंगे, एक एक चीजें सिखाएंगे, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं कि मतलब जो इस मान को कैसे निकालेंगे। ये देखिए अब ये साइन बंटवारा करेगा, बंटवारा घर में होगा ही, ठीक। देखते हैं हम लोग घर में होते हैं, ठीक। तो घर के लोग हमेशा, हाँ, जो होते हैं इस प्रकार से देखते आए हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस रहा है तो हमेशा कहते रहते हैं, भाई देखिए एक न एक दिन अलग होना है, इसीलिए कुछ पैसे अपने पास रखा करो, ठीक। इस प्रकार के लोग कहते हैं, समझ गए। लेकिन जिस दिन रखना प्रारंभ कर देंगे ना, उस दिन परिवार चलेगा ही नहीं। इसीलिए हाँ, इन सब चीजों को अंधा होना पड़ता है, तभी जाकर के एक परिवार चलता है, एक
सदस्य पूर्ण रूप से, अगर जब आप पूर्ण रूप से एक भी पैसा इस प्रकार से नहीं रखेंगे तो, लेकिन हाँ लोग कहते हैं कि इस प्रकार से पैसा रखना पड़ेगा। बोला काहे भाई, हमारे भाई में बहुत मेल है, हम लोग ऐसे है वैसे है। जब लोगों को प्यार रहता, लगाव रहता है ना, तो इसी प्रकार से बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हाँ वो आप लोगों को कहेंगे। ठीक है भाई, तुम्हें नहीं पता है, हम लोग भी जिए है जिंदगी, आधा जिंदगी जी लिए है, इसीलिए भाई याद रखो। अगर में कहावत है, भाई भैयारी भैंसा सिंह जखनी भेल तकनी भीन, समझ गए। वही कहते कि भाई भैयारी भैंसा सिंह जखनी भेल तकनी भीन, मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे ही भाई भैयारी का शादी हो जाते हैं तो शादी के बाद में वो तुमको नहीं देखेंगे कि वो क्या है कैसे है, ये सारी चीजें उससे पहले तुम्हारे पास में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऐसे नहीं होते हैं। ठीक, मैं सभी का बात नहीं करता हूँ, हर चीजें 100 में 100 अप्लाई नहीं होता है। ठीक, इसके मतलब 90-40 हाँ हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इसी प्रकार से हो जाएंगे। ये इसकी जब बात करेंगे तो देखिए इसका मान कैसे निकाल लेंगे। बड़े हैं तो बंटवारा इन्हीं की मर्जी से होगा और ये अपने आधार से करेंगे, और इन्होंने कहा बंटवारा हम करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। तो ये बंटवारा कर रहे हैं किस प्रकार से, ये देखिए। ठीक, ये बंटवारा कर रहे हैं तो 5 भागों में सामान को, ठीक बोला। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 और सॉरी 0 1 2 3 और 4 पूर्ण संख्या लाया, ये शून्य से स्टार्ट होता है। ठीक है, इन्होंने अपना मैथमेटिक्स अप्लाई किया। ठीक है, कहाँ सवालों पे, उन्होंने बंटवारा में। ठीक है, बोला क्या हम मैथमेटिशियन है, ठीक हम तो मैथमेटिक्स यूज करेंगे, और इस प्रकार से बोला ठीक है जो बड़ा है उससे सभी में भाग दे दो। ठीक, ये देखिए बड़ा है 4 और इस संख्या से सभी में भाग दे दिया। ठीक, बोला ये कोई सब मान है, ये तो कोई मान नहीं है, समझ गए। बोला बड़ा है सब में भाग दे करके सब का आधा कर दो। ठीक, आधा मतलब रूट, आधा मतलब रूट। देखिए एक भी मान याद नहीं रखना, हमने बताया 0 1 2 3 4 भागा दे दीजिए, रूट लगा दीजिए। ठीक, तो आधा कर दीजिए और इस प्रकार से करेंगे। देखिए 0 में भाग देंगे 4 से, ये 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 हो जाता है। ठीक, 2 का स्क्वायर √2 होगा और 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 4 का वर्ग 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 1 हो जाएगा, वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सामने में, इस प्रकार से साइन का मान निकल गया। बोला देखो बंटवारा हो गया। ठीक है, बंटवारा हो गया, समझ गए। इन्होंने क्या किया, किस माने को रख दिया, ये देखिए 0 1/2 और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे है इस प्रकार से, इसको जब आप काटेंगे ना तो काटने के बाद 1/√2 हो जाएगा। ठीक, 1/√2 होगा। ठीक है, 2 को तो √2 गुना √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 गुना √2 2 होता है, तो एगो √2 कट जाएगा तो 1/√2 बढ़ जाएगा। ये हो गया 1/√2 हो गया, और ये हो गया √3/2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, मजा आ गया आप लोगों को, समझ गए। तो इस प्रकार से देखिए साइन का मान निकल गया। ठीक, तो बोला भैया आप जो किसी कहिएगा ठीक वही हम, ठीक आपके मतलब आप जो जैसा कह दीजिएगा वही होगा। तो साइन कहते हैं कोस से, भाई तुम ऐसा करो, तुम आधा ले लो। ठीक, मतलब सॉरी मतलब मेरा, हम जो चीज लिए हैं उसको उल्टा करके ले लो, समझ गए। मतलब जो चीजें हम ये लिए हैं तो वो तुम ये ले लो। ठीक, जो चीजें हम ये लिए हैं ये ले लो। ठीक है, और उसके बाद में ये इस प्रकार से इसी सामान को उल्टा करके ले लो, वहां से ले लो, ये तुम्हारा हिस्सा हो गया। क्योंकि बड़े भैयारी का दिल हाँ थोड़ा बड़ा है, और इस प्रकार से उदार दिल दिखा रहे हैं और इस प्रकार से करते हैं। ठीक, उन्होंने इस प्रकार से साइन की बात किया और कोस की बात कर रहे हैं। ठीक भाई तुम ले लो, और इस प्रकार से इन्होंने लेता है, क्या लेते हैं भाई, तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया साइन, ये कोस हो गया, और कोस कहते हैं, कोस हमेशा इस प्रकार से कहते हैं कि भाई आप जो लेंगे हाँ तो जो कह देंगे वही हम लेंगे। तो देखिए साइन 0 ये 1 लिया, इधर से इसको उल्टा करके लिख देंगे, ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, ये यहाँ चला आएगा और ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में फिर देखिए 10 कहता है, समझ गए। अब क्या करेंगे,
तो बोलता है बंटवारा करने के लिए तुम्हारा भाई जिंदा है, तुम ऐसा करो। ठीक, साइन और कोस, साइन और कोस मतलब हम हमारे धन में अगर ये जो भाग दे देगा तो भाग दे देगा। ठीक, जो भागफल निकलेगा, ठीक है, जो भागफल निकलेगा वही तुम्हारा भाग होगा। 10 को कहता है। बोला ठीक है भैया, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रकार से मान लिया और इस प्रकार से उन्होंने हाँ इसे दिया। अब देखिए जैसे ही भाग देंगे, ये देखिए जैसे ही भाग देंगे 0 में 1 से, ठीक, इस प्रकार से 1/2 बट्टे √3/2 और इस प्रकार 1/√2 बट्टे 1/√2 और हो जाएगा 1 सॉरी एक हो जाएगा √3/2 1/2 हाँ 1 और 0। ठीक, इस प्रकार से भाग दिया और बताया कि भैया इसका क्या मतलब हुआ। बोला तुम टेंशन मत लो, ये भाई है। ठीक, ये तुम्हारा भाई मैथमेटिशियन है और मैथमेटिशियन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि हम अपने भाई के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। और इस प्रकार से वो अन्याय नहीं होने देता है और इस प्रकार से भाग देते हैं, निकल करके आता है। और जो भागफल निकल के आता है वही देखिए 0 में भाग देंगे 1 से 0 हो जाएगा और इसको हम लोग काटेंगे। ये देखिए ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इसके बाद में इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से निकल करके आ जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपको √3, ये हो जाएगा। मतलब ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मकसद ये देखिए 0 में हम लोग भाग देते हैं। ये देखिए 0 में जब भी हम लोग भाग देंगे 1 से, 0 में मतलब 0 से भाग देंगे 1 में तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर आप 1 मरतबे लगाइएगा 0 होगा, 1 आ जाएगा। 5 मरतबे लगाइएगा 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 मरतबे लगाइएगा 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 25 मरतबे लगाइएगा हाँ 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और 50 मरतबे भी लगाइएगा तो भाई रे 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 1 बच जाएगा। मतलब इस प्रकार से देखिए संख्या बढ़ रहा है लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। संख्या बढ़ रहा है, परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। जिस प्रकार समुद्र से कितनों पानी निकाले, हाँ समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से उधर कहीं से पानी इसमें आ ही जाएगा। ठीक, तो इसीलिए वही एक क्या है, अनंत है। जिसका कोई अंत ना हो उसी को अनंत कहते हैं। ठीक, तो उसको अनंत को हम लोग जो लिखते हैं मैथमेटिक्स में इस प्रकार से लिखते हैं 8 के तरह। ठीक, और 8 को थोड़ा सा क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ठीक, तो मेरा निकल करके आ जाता है 8 का मान। तो ये हो गया, टोटल चीजें हो गए और इस प्रकार से इसको रख देंगे तो ये हो जाएगा 0, 1/√3, 1, √3 और इंफिनिटी। समझ गए। तो ये हो गया आपके सामने में मान हो गया। अब इसी 3 मानों को उल्टा देंगे, ठीक है, तो मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे हम बताए, ठीक है, आप लोग इन चीजों को अच्छे से नहीं कीजिएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव गलती करके आ जाइएगा। देखिए हम बताए थे भाई कि साइन थीटा होता है किसका, कोस का उल्टा होता है। कोस का क्या होता है, उल्टा करके, मतलब ये आरोही क्रम में जाते हैं, ये आरोही साइन आरोही क्रम में जाते हैं। आरोही क्रम में जैसे कि ये 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये किसका मान कहेंगे, ऑप्शन में रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो वो साइन हो जाएगा। समझ गए। वही अगर जब अवरोही क्रम में रहेगा 11 रहेगा, 7 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 1 रहेगा, तो ये किसका मान हो जाएगा, कोस का मान हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे का वाइस मतलब जो इस प्रकार से आरोही अवरोही क्रम में है। ठीक है, उल्टा करके लिया जाता है मान। ठीक, ये विलोम उल्टा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आरोही और अवरोही क्रम है। आरोही मतलब जो है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। समझ गए। तो ये हो गए, इस प्रकार से मान निकल करके आ गए। तो यहाँ से देखिए हम सारी मान ऐसे ही ज्ञात कर लिए। ठीक, तो ये देखिए इतना मान तो आप याद रख सकते हैं। ठीक, याद रखना नहीं है, हम जो बताए इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक, अगर 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा और जिंदगी में जब भी भुला जाएंगे आप इसी फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा, हाँ आसानी से निकल जाएगा। ठीक, मान को रटने का कोई झंझट नहीं। ठीक, साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो गया, कोस 0 1, कोस 30 √3/2 और कोस 45 1/√2 और कोस 60 1/2 और कोस 90
जीरो। ठीक, इसी प्रकार 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1 और 10 60 √3, 10 90 इंफिनिटी। ठीक, अपरिभाषित इसको कहते हैं। ठीक, अपरिभाषित, जिसका अपरिभाषित मतलब क्या, जिसका कोई परिभाषा ना हो, समझ गए, उसी को हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं, समझ गए। अब देखिए इसका अलग मान जो निकालेंगे, ठीक है, इसी अलग मान को, ठीक, इनकी जो बीवी है, हम बताए कि भाई जो इनकी बीवी है, ठीक, इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो अगर वो मान आपको याद रखना है तो इसी मान को उल्टा करके लिख देंगे, तो इनकी जो पत्नी है उसी पत्नी का जगह के मतलब जो है ना ले लेगा। ठीक, हम बताए किस प्रकार से अगर निकालना होगा तो देखिए कैसे निकल जाएगा। देखिए साइन के पत्नी थे कोशेक, ठीक है। अब देखिए कोशेक है तो कोशेक का मान जैसे ही ज्ञात करेंगे तो कोशेक का जीरो का मान क्या हो जाएगा, इस प्रकार से देखिए ये जीरो है, ठीक है, और 0/1, 0/1, ठीक, इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। ठीक, हम बताए कि इसका उल्टा है, इस प्रकार से बताए थे ना। देखो साइन थीटा बराबर होता 1/कोसेक थीटा, तो इसी प्रकार मतलब ये उल्टा करके लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 0/1 और इस प्रकार से हो जाएंगे। अब देखिए जीरो में जैसे ही भाग देंगे 1 से, ठीक, यहाँ पे हम बताए हैं इस प्रकार से ये हो जाएगा, इसका कोई परिभाषा नहीं है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, वही देखिए 30 का मान है 1/2, उल्टाएंगे 2 चल जाएगा, ऊपर में 1 चलाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। 45 का मान है 1/√2, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, और इस प्रकार से 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 मतलब इसको जब हम लोग उल्टाएंगे तो 1 का उल्टा देखिए 1/1 करेंगे, और इसको उल्टा करके लिखो या पुल्टा करके लिखो या किसी भी प्रकार से लिखो वो वही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब एक ही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा मान निकल के आ गया। इसी प्रकार से शेख का मान ज्ञात करेंगे, हम बताए कोश की बीवी है शेख। ठीक, तो देखिए कोश का उल्टा लिखेंगे, 1 का उल्टा वही हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और उसके बाद में √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से कोट का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कोट थीटा जैसे ही ज्ञात करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा। अब देखिए कोट ये 0 है, और 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, और याद रखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी बदला था जिस प्रकार से उसी प्रकार से जैसे ही भाग देंगे उल्टा आएंगे इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी से 1 में भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मतलब जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक, ये 0 हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने सारा मान तैयार, बंटवारा हो गया। ठीक, बंटवारा हो गया, सारा कुछ हो गया, इस प्रकार से मान का बंटवारा हो गया, सभी का हिस्सा निकल करके आ गया। समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। आप लोगों को अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है, इस प्रकार से याद रखिए। ठीक, तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे क्या होती है। कहानी की शुरुआत हुई थी तो अंत होना जायज बनता है, अगर अंत नहीं हुआ तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, ये हो गए, इस प्रकार से ये कहानी हो गया। अब इस प्रकार से ये मान हो गए, मान आप लोगों के सामने में तैयार हो गया। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बताते हैं, ठीक, जो मेरा खासियत है, और मैं आप लोगों को जो बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक, इनसे आप कई सारे प्रश्न सवाल में सही कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में भाई 35 से 40 नंबर का प्रश्न हर मतलब एग्जाम में पूछते हैं। आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका महत्व क्या है। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक, मान से इस मान में बेसिक चीजें यही है। आई रे, ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। 0 है, 1 है, मतलब कोस का साइन का मान क्या है, बढ़ा है। साइन का मान बढ़ा है मतलब बढ़ रहा है। समझ गए, मतलब आरोही क्रम में है, इसीलिए अगर जब भी आ जाएगा तो याद रखिएगा साइन का मान हमेशा बढ़ता है, साइन का मान हमेशा बढ़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से कोस का मान देखिए ये 1 है और यहाँ पे 0 है। इस प्रकार से देखिए आ रहे हैं इधर, यानी कोस का मान घटा है,
मतलब कोश का मान इस प्रकार से घटते चले जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कहेंगे कि कोश मतलब जो अवरोही क्रम में होते हैं, घटते क्रम में होते हैं। इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये बेसिक चीजें हैं और ऑब्जेक्टिव में रहते हैं। समझ गए? आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे। ठीक, प्रश्न गलती करके आ जाते। ठीक, अगर ये इस पे अगर आप पढ़े होंगे इससे पहले त्रिकोणमिति तो आपको ये चीजें पता नहीं होगा, अगर पता भी होगा तो याद नहीं होगा। ठीक, तो ये चीजें हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये है 0 और ये है इंफिनिटी। ये है 0, ये है इंफिनिटी। इस प्रकार से बढ़ा है। समझ गए? देखिए 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इंफिनिटी मतलब बहुत सारा, बहुत सारा। समझ गए? तो देखिए बहुत सारा का अर्थ क्या है कि 10 का मान बढ़ता है। 10 का मान बढ़ता है। इस प्रकार से आरोही क्रम में होते हैं। तो आरोही क्रम का चिन्ह इस प्रकार से याद रखिएगा क्या होते हैं। इस प्रकार से मतलब सवाल रहेंगे। समझ गए? ऐसे दे देगा 10, 10 ऐसे देगा 10 1, 10 5, 10 30, 10 40। इस प्रकार से चिन्ह दे देंगे। ऑप्शन नंबर फिर दे देंगे आपको इस प्रकार से 10 25, 10 30, 10 30, 10 10, 10 60। इस प्रकार से मान आपको दे देंगे सारे। ठीक है, उसमें से आपको लगाना है। तो सही क्या होगा? तो यही देखिए जो कि इस प्रकार से होंगे। इसका अर्थ क्या है कि इनसे बड़ा है, हाँ इनसे ये बड़ा है और इनसे ये बड़ा है। ठीक, इस प्रकार से रहेंगे। हम यही पढ़े हैं यहाँ पे। इस प्रकार से 10 0 0 इंफिनिटी, यानी कि यह सही है। इसी प्रकार साइन का हो जाएगा और कोस का हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का होगा। कोसेक का भी बात करेगा तो कोसेक का भी बात वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंफिनिटी है। ठीक, और इधर हो गया 1। तो इस प्रकार से इंफिनिटी इधर चलेगा, मतलब जिधर ज्यादा होगा उधर चलेगा। ठीक है, ये देखिए 2 आ गया, यहाँ पे 1 है, इधर 2 हो गया, मतलब इधर बढ़ रहा है। समझ गए? तो बढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोसेक का मान हमेशा क्या होता है? देखिए इधर से इधर चलेंगे ना, इस प्रकार से जब चलेंगे तो ये भी देखिए घटते क्रम में है। ठीक, इसी प्रकार से कोस का मान हमेशा क्या होता है? घटते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए 0 का इंफिनिटी हो गया, 30 का 2 हो गया, 45 का √2 हो गया। मतलब जैसे जैसे ज्यादा जितना डिग्री लेंगे उतना मान घटते चले जाएगा। ठीक, तो वही हो गए इस प्रकार से। इसी प्रकार सेक को देखेंगे। सेक देखिए 1 है, इंफिनिटी है। आपको हम इतना बता चुके हैं कि आप ही आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। यानी कि ये देखिए क्या होगा बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये देखिए कोस का मान हमेशा बढ़ता है और कोट का मान देखिए इस प्रकार से इंफिनिटी है, 0 है, इधर आएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पे यही हो जाएगा। आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा। क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं कि अवरोही क्रम में है। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से घटते क्रम में है। तो ये रहा हमारे इस कहानी का तात्पर्य और इस प्रकार से आपको मजा आ गया होगा ये वीडियो देख करके। आइए अभी और मजे की बात बताते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस प्रकार देखेंगे अब हम लोग। ठीक है, कुछ फॉर्मूला बचा हुआ है तो हम बताए, कहानी का तात्पर्य बताए कि कहानी किस प्रकार से चल रहे थे और कैसी कैसी क्या हुई। समझ गए? इस प्रकार देखिए तो समय आता है, दिन ढलता है और कुछ होते हैं बीवी होते हैं तो बच्चे होते ही है। ठीक, जब बच्चे होते हैं तो बच्चे को मतलब हमें गाली ना दे, इसलिए बच्चे का परवरिश करना जरूरी बन जाता है। इसीलिए उस बच्चे का परवरिश करना जरूरी है। ठीक, ताकि आने वाले समय में वो हमें पापा कह सके। समझ गए? इसी प्रकार हाँ शेख था और 10 थे। तो देखिए भाई, हाँ मतलब जो है ना ये मत कहिएगा कि मतलब जो है ना शेख है सर, मतलब जो है ना कोशेक हो गए। ठीक है, और सॉरी शेख हो गए और 10 हो गए, इसके साथ में थे। और 10 और कोट का ये दोनों का शादी हुआ। समझ गए? तो इसके मतलब प्यार ही नहीं तो बच्चे कहाँ से? तो भाई पति पत्नी में प्यार नहीं होता है फिर भी बच्चे होते हैं। समझ गए ना? तो बच्चे तो हो ही जाते हैं। समझ गए ना? इतना प्यार तो जरूर होता है।
लेकिन प्यार का अर्थ है कि ये नहीं। तो ये चीजें मतलब जो ना बच्चे हुए इन दोनों के साथ में, बच्चे हुए बड़े हुए, कुछ दिन ढली बंटवारा हो गया। अब कहता है जो इधर उधर हुआ सारे बातों को भुला जाओ, टेन कर रहे हैं, चलो अब हम लोग साथ बिताते हैं जीवन। ठीक, अपने जीवन की घड़ी को इस प्रकार से साथ चलेंगे। लेकिन हम बताए भाई, ठीक, साइन और कोस की मित्रता परम मित्र वाला भैयारी है। और ये दोनों भैयारी बोला नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग जो भी रहा बंटवारा हुआ अब सारे बंटवारा धन को एक करके, ठीक, इस प्रकार से जीवन जीने लगा। और लेकिन कोट बेचारा, ठीक था ही, तो उसके साथ में इसीलिए मतलब ये बेचारे अलग हो गए। छोटका ज्यादा समझदार होता है, ठीक है, उसको बाद में समझ में आता है कि अरे हम कितना बड़ा गलती कर दिए, ठीक, कितना मजा ले रहे थे उससे पहले। हाँ, मतलब आराम से जो मन होता था सो करते थे। तो इसी प्रकार से ये बेचारा अलग हो गया। और अलग होने के बाद में वो दोनों भाई साथ रहे, और दोनों भाई साथ रहे, उनकी पत्नी भी साथ रही। जिस प्रकार से भाई ने साथ निभाया उस प्रकार से वो दोनों बहनों ने भी साथ निभाया। ठीक, ये कहानी का तात्पर्य यही है। और इस कहानी की मतलब जो है अंत यहीं से होता है। इस प्रकार देखिए, अब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ठीक, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसके बाद में टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। सेक थीटा होता है। और इस प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। अब बताए हम, ठीक है, देखिए ये दोनों भाई में काफी लगाव है। और इनका पत्नी, ये देखिए इनका पत्नी है, सॉरी कर गए, ये हो गया इनका पत्नी है। और ये देखिए इनका पत्नी है। ठीक है, ये दोनों में लगाव है। इस प्रकार से दोनों भैयारी में है तो दोनों बहन में भी है। और इस प्रकार से कह रहे हैं चलो साथ रहना पड़ेगा। और आसानी से ये दोनों रह रहे हैं। और ये देखिए अपना जीवन चला रहे हैं, ये लोग अपना जीवन चला रहे हैं। ये दोनों मिल करके ये परिवार बहुत ही सुखी संपन्न से चल रहा है। लेकिन ये बेचारा अलग होकर के पछता रहा है। ठीक, तो एक अंत मैं बोल करके जाऊंगा। ठीक है, अब पछतात का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, इस प्रकार से अब तो ये अलग हो गए। इस प्रकार से ये जीवन खत्म हुआ। और इस प्रकार से यह कहानी खत्म हुई। और ये मेरा क्लास। ठीक है, तो यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा। अगर आप लोगों को मजा आया है, ठीक, तो मैं अंत में बोलूंगा कि इसके बदले में मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूँ, बस अपने लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि मैं अगर जब नई वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक पहले पहुँचे। और वही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक हमारे लिए लाइक तो बनता ही है। और ये लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा फिर आपके लिए एक नया वीडियो, बेहतरीन वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा और अवश्य आऊंगा। ठीक, तो जय हिंद।